Manish sir, it's truly an honor again to have you here today. Hearty welcome to the podcast. ऑडियंस में आई थिंक बहुत सारे लोग हम हमसे रिलेट करेंगे, शायद मनीष सर आप भी। जब भी हम स्टॉक मार्केट में एक नया ट्रेडर बनने के लिए आते हैं ना, तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो सारी की सारी जो शुरुआत होती है वो हमारी शुरुआत हमेशा इक्विटी से रही है। मेरी खुद की भी, मैं जब भी मार्केट में एंटर किया था, मैंने सबसे स्टार्ट जो किया था, मेरा फर्स्ट ट्रेड दैट वाज इन आई थिंक आइडिया स्टॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मोस्टली जो होते हैं वो इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि मार्केट, स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट इक्विटी। इक्विटी इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। बट इन दिनों ये एफएनओ के इसमें वगैरह अगर हम देखते हैं तो उसकी जो इक्विटी का जो अपना चार्म था वो एफएनओ के सामने कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। Equity was a thing, like equity trading was the main source of income for traders. um मतलब अभी जो भी सारे सर्कुलर्स है इसमें कहीं पे आपको इक्विटी के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आपको अभी भी आते हुए नहीं दिख रहे। सो मेरा सबसे पहला सवाल मनी सर आपके लिए ये है कि क्या इज दिस द राइट टाइम दैट वी शुड गो बैक टू द इक्विटी? देखिए, जो रूल्स रेगुलेशन जिस तरह से आ रहे हैं ना, इवेंचुअली डाउन द लाइन होना तो यही है कि 90% ट्रेडर्स, स्पेशली जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं, वो शिफ्ट कर ही जाएंगे इक्विटी पे। मैं सिंपल से आपको लॉजिक समझाऊं। देखिए, आज के डेट में अगर आप सिंपल सा देखें तो मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रेडर का कैपिटल साइज क्या होता है। अगर जो बिगिनर ट्रेडर है वो पैसा उसके पास हो सकता है, उसके पास हो सकता है 1 करोड़ रुपए हो, बट वो 1 करोड़ मार्केट में नहीं लेके आ रहा है ना। वो तो सोचिए जी 10-20 हजार डाल के ट्राई कर ले, 50 हजार जी डाल के ट्राई कर ले। तो बिल्कुल। अब सिचुएशन ये आ गया है कि मैक्सिमम, देखिए निफ्टी की तो वीकली है, बट मैक्सिमम की तो मंथली एक्सपायरीज है। मूवमेंट मान लीजिए बैंक निफ्टी में हो रहा है, 100 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, आपको 50 पॉइंट चेज हो जाएगा। बट वो 50 पॉइंट का ऑप्शन खरीदने के लिए जब 30 का लॉट साइज हो जाने वाला है, तो 1000 रुपये अगर ऑप्शन प्रीमियम है मंथ के बिगनिंग में, 30 हजार रुपये लगेगा एक लॉट खरीदने का। अब जी एक लॉट में 50 पॉइंट मूवमेंट में क्या रिटर्न आएगा? अगर 50 पॉइंट मूवमेंट हुआ तो 30 इंटू 50, 1500। उसमें ब्रोकर चार्जेस वगैरह हटा दीजिए, 1300-1400 रुपीज आएगा। तो इवेंचुअली जो अभी तक था, लो ऑप्शन प्रीमियम्स पे लोग आरओआई हाई कर लेते थे, एंड उसके बाद क्या होता था कि लोग अपना बोलते थे यार ठीक है बहुत अच्छा आरओआई आ रहा है एंड ऑल। तो वो चीज ना काफी हद तक ना अब डाइल्यूट होने वाला है, फॉर द सिंपल रीजन कि आरओआई एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा। इनफैक्ट जो बायर्स रहेंगे ना, उनका भी आरओआई एक्सपेक्टेशन हम उनको सेलर्स के हिसाब से रखना पड़ेगा, बिकॉज सेलर्स जी भी यही करते हैं। सेल करते हैं ऑप्शन, 1 लाख का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मार्जिन लगता है उसमें। डे के एंड पे अपना भाई 1% आ जाए तो बहुत अचीवमेंट माना जाता है। यस और यही ऐसा चलता है कि 3 दिन आपने 1-1% करके कमाया और 2 दिन गंवाया, तो नेट नेट आपका वीक में 1% बना, मंथ में 4% हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी एंड कि कोई मंथ नेगेटिव भी जाएगा। तो वो इवेंचुअली देखा गया है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेदर यू आर एन इक्विटी इन्वेस्टर और एफएनओ इन्वेस्टर और सॉरी रादर ट्रेडर, आपका इवेंचुअल आरओआई ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। स्पेशली अब जब हमारा लॉट साइज वगैरह चेंज होने वाला है, तो इक्विटी में काफी लोग आए हैं। एक चीज का ऐसा है कि इक्विटी, देखिए अभी तो जैसे क्या है, एफएनओ बहुत पॉपुलर हो गया, एंड ब्रोकर्स का कैसा हो गया कि चलो ठीक है एफएनओ पॉपुलर करना है, प्लस कुछ हम इन्फ्लुएंसर्स का भी उसमें रोल रहा है कि एफएनओ इतना पॉपुलर हो गया। बट सच बताएं तो इक्विटी इंट्राडे में ना काफी लोगों के आज भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, फॉर द सिंपल रीजन मैं आपको समझाऊं। जैसे आज ही रिलायंस का स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपए गिरा, विच इज ऑलमोस्ट 2%। अगर किसी ने 1% भी मूव कैप्चर किया, तो उसका रिटर्न रिटर्न जो आएगा ना वो एफएनओ से बेटर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बनता है इसमें 5x आपको मिल जाता है इंट्राडे अगर कोई करता है तो। मार्जिन सब यस लोग, हम लोग बात करते हैं कि एफएनओ लोग क्यों करते हैं, उसमें लेवरेज मिलता है। बट आप सोचिए ना, लेवरेज जो मिल रहा है वो क्या लेवरेज मिल रहा है। अगर एफएनओ में लेवरेज जो मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल एफएनओ में अगर देखेंगे हम, तो निफ्टी का से आज का करंट लॉट साइज हमारा है रफली 6 लाख समथिंग का। उसको अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करने जाते हैं तो 75-80 थाउजेंड मार्जिन लगता है, यानी कि ऑलमोस्ट 8x मार्जिन है। एंड जी स्टॉक्स में आपको 5x मार्जिन मिलता है। तो मतलब मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक्स इंट्राडे भी कोई करता है ना, तो लेवरेज उतना ही आ रहा है। प्रॉब्लम जी कि हम वो थॉट प्रोसेस से नहीं करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी 20 यहाँ से ऊपर जा सकता है, आपने इंट्राडे में 5x से उसको खरीद लिया। जी ओके, 5x लेवरेज पे अगर आपने उसको परचेज कर लिया, अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, तो निफ्टी 20 भी उसी तरह से बढ़ेंगे। आप फ्यूचर्स में आपको 8x 9x लेवरेज मिलता, यहाँ पे 5x मिलता है इक्विटी इंट्राडे में। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो ग्लैमराइज नहीं है उतना।
ऑप्शंस में दिखता है ये स्ट्राइक प्राइस हमने खरीदा, ये ग्रीक्स लगाया, ये चार्ट पे दिखा, वो चार्ट पे दिखा एंड ऑल दैट, वो नहीं है। राइट सर। सो ऑप्शंस में अगर लॉस होता है ना, आपको लॉस में ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। इक्विटी में लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए से मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंट्राडे से कन्वर्ट कर दूंगा पोजीशन। रेगुलर में एंड वो मैं कैरी फॉरवर्ड करके चला जाऊंगा। काफी लोग इस ऑब्जेक्टिव से भी करते हैं एंड उसका इवेंचुअल रिजल्ट ये होता है कि चलो ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आज ठीक है, हो सकता है मार्केट रिजल्ट ना दे। मान लीजिए कोई आज ही निफ्टी भी खरीदा हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 200 डेमा आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा एंड व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर लेगा, आज नहीं जाएगा, 2 महीने बाद जाएगा। बट ये जो एफ ट्रेडिंग इतना जो पॉपुलर हो गया, उसमें मतलब अच्छा, प्लस उसमें क्या है ना, इक्विटी इंट्राडे वगैरह में बहुत ज्यादा ब्रोकरेज मार्जिन वगैरह था नहीं, तो ब्रोकर्स ने उसको प्रमोट नहीं करा। बट जी। अब क्या है कि लोगों को दिखेगा कि ओके, इक्विटी इंट्राडे भी एक चीज है, क्यों, क्योंकि लेवरेज टेक्निकली अब उतना ही बच जाएगा, तो अब लेवरेज पे पैरिटी आ जाएगी ऑलमोस्ट। लेवरेज जी। नहीं भी आई पैरिटी, तो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कम हो जाएगा, क्योंकि कोई इक्विटी इंट्राडे करे तो वो कम में भी कर सकता है, राइट। राइट सर। अब जैसे-जैसे आप कम में करते जाएँगे, बेटर होते जाएगा। इनफैक्ट इक्विटी इंट्राडे जब हम करते थे ना, जिससे मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एफ-एन-ओ इंडिया में इंट्रोड्यूस तो 2001-2 में हो गया था। मेनली पॉपुलर वो हुआ ना आफ्टर 2016, जब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस आ गए तब। तब वो मेनली पॉपुलर हुआ था, क्योंकि बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस आए थे। अब चूँकि वीकली खत्म कर दी गई है, निफ्टी में है वीकली अभी भी, नो डाउट, बट निफ्टी इज़ अ कंपैरेटिवली स्टेबल इंस्ट्रूमेंट। वो या। गिरता भी है तो लीनियर वे में धीरे-धीरे, उसमें वोलेटिलिटी उतनी नहीं होती है, स्पाइक्स उतने नहीं होते हैं। लोगों को चाहिए ट्रेडिंग में स्पाइक्स एंड वोलेटिलिटी, वो मिल नहीं रहा है उनको, तो अब वो क्या होगा, धीरे-धीरे ना उससे आदमी का थॉट प्रोसेस चेंज होगा। प्लस अगर स्टॉक्स में भी इंट्राडे कोई करता है या एक स्टॉक में कोई डिलीवरी भी ट्रेडिंग करता है, तो लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर ना, अगर आप 2024 की बात करेंगे, आप मैक्सिमम ट्रेडर से पूछेंगे ना, सब आपको यही कहेंगे, स्पेशली हम जैसे स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर्स, मार्केट ने दोनों साइड एसेस उड़ाए हैं। जी। जी। मतलब पूरा साल सर्वाइवल पे बीता है। मतलब पैसा बने नहीं बने इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन सर्वाइवल पे पूरी चीज़ें बीती हैं। व्हेयरएज़ अगर आप कैश स्विंग वालों को देखोगे, तो आप देखोगे कैश स्विंग वालों ने अच्छा पैसा बनाया है। अगर टाइमली बुक आउट कर लिया सबने, 24,000 जी। के आस-पास, 25,000 के आस-पास बुक आउट कर लिया, तो उनका तो अच्छा पैसा बना। जो वेट करते रहे कि 30,000 आएगा, उनका नहीं बना। बट मैक्सिमम लोग जो 24-25,000 से बुक आउट करने लग गए थे, एवरी वर्ड ऑन द स्ट्रीट वाज़ सेइंग कि भाई मार्केट यूफ़ोरिया में चला गया है, ओवर वैल्यूएशन हो गया। तो टाइमली जिसने बुक आउट करा, उसने ठीक पैसे बनाए। कैश स्विंग में लोगों ने एमटीएफ में 3-3 एक्स 4-4 एक्स लेवरेज पर लेके काम किया। इंट्राडे में लोगों ने 5-5% गेन बनाया है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी है। बट वही है कि अच्छा, एक चीज़ और, एफ-एन-ओ का जो टर्नओवर दिखता है, वो नोशनल टर्नओवर दिखता है। कैश सेगमेंट में एक्चुअल टर्नओवर होता है। ट्रू। 30,000 40,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर है एनएससी का। आप और हम नहीं कर रहे हैं, बट करने वाले तो कर ही रहे हैं। जो डेली एफआईआई, डीआई का डेटा आता है, इतना खरीदा, इतना बेचा, आप उसको किस सेगमेंट का आता है? वो तो कैश सेगमेंट का ही आता है ना, कि डेली 10,000 करोड़ का खरीदा, 15,000 करोड़ का बेचा। जी। जी। तो वो एफआईआई, डीआई का जो नंबर आता है, वो यही चीज़ होता है इवेंचुअली। तो वो कैश में कर रहे हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैश में कर रहे हैं। आप जाके फैमिली ऑफिसेज़ का देखिए, 80% फैमिली ऑफिसेज़ का ट्रेड होता है कैश सेगमेंट का ही। उसके अगेंस्ट एफ-एन-ओ को वो हेज की तरह यूज़ करते हैं। बट हमको करना है कि भाई हम तो बस एक हमने बस वो ले लिया पिन वाला, मछली मारने वाला, और उससे हमको शार्क पकड़ना है। तो वहाँ पे फँस जाते हैं। सही एटलीस्ट बात है लेके सर। जाइए अपना क्रेन, तब तो शार्क पकड़ के ला पाएँगे। सही बात है, सही बात है। सर और थोड़ा-सा हमें और डिटेल में आप कुछ बता पाएँगे लाइक हाउ एक्ज़ैक्टली इट इज़ डन? क्या होता है? क्या कुछ फ़र्क होता है उसमें? क्या अगर कोई हमेशा कोई हम जैसे लोग जो हमेशा इंडेक्स में ट्रेड करते हुए आए हैं, क्या उनके लिए स्टॉक्स में कितना अपॉर्च्युनिटी है? यहाँ पर किस तरीके से हम आरओआई को हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? मैं एक बार ना एक चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है? जी सर। ज़्यादा बेटर समझ पाएँगे, क्योंकि हम लोग के मैक्सिमम ट्रेडर्स तो चार्ट वाले हैं, राइट? यस। तो मैं एक बार चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट विज़िबल है क्या स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है। अब जैसे देखिए, ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है। मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले वन डे लेके जाता हूँ। ओके। अब वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए, जब भी इसने प्रीवियस डे लो को तोड़ा है, एक अच्छा कैंडल बनाया है। प्रीवियस डे लो टूटा, एक अच्छा कैंडल बनाया है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस लो के नीचे आया है, ठीक है? बट तोड़ा नहीं है, ऊपर चला गया।
यहाँ कंफ्यूजन इंसान क्रिएट होता है। बट बाकी हर दिन प्रीवियस जो लो के नीचे अच्छा ट्रेड बन रहा है, या फिर प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब भी निकाल रहा है अच्छा ट्रेड बन रहा है, राइट? अब राइट। देखिए ये बहुत छोटे-छोटे कैंडल्स लग रहे होंगे, बट से फॉर एग्जांपल यहीं पे हम देखें तो 1290 से ये जर्नी है 1310 की। तो अब यहाँ पे देखिए डे हाई इसने जस्ट ब्रीच किया एंड इसने आपको मूवमेंट दिया है ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 2%। अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेडर है, जो ट्रेड करता है से उसके पास जो भी कैपिटल हो उस पे अपने नहीं जाते हैं, बट मान लीजिए 1290 रुपीज़ का स्टॉक है, अगर हमको खरीदना है तो अगर सिंपल सा मैथ करें तो 100 शेयर मान लीजिए आपको खरीदने हैं, तो 1290 इंटू 100 1,29,000 होना चाहिए। बट हर जगह स्टॉक्स में इंट्राडे में 5x मार्जिन मिलता है, हर ब्रोकर देता है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप एमआईएस कर दीजिए या इंट्राडे कर दीजिए, आपको 5x मिलना ही मिलना है। तो 5x लेवरेज मिलता है। तो यानी कि ये ट्रेड आप कर सकते थे ऑलमोस्ट 31 लेस देन 30,000 में। अब 30,000 में वो ट्रेड मान लीजिए किसी ने ले लिया। अब 1290 से वो जब प्राइस मान लीजिए 1290 पे उसकी एंट्री हुई कि भाई प्रीवियस डे का क्लोजिंग को ब्रीच कर रहा है, और उसको से उसने 10 रुपीज़ ही चेज़ किया। तो 100 स्टॉक्स पे 10 रुपीज़ चेज़ किया तो कितना रुपए हुआ? 1000 रुपीज़। एंड यस। मार्जिन कितना लगा इसको ट्रेड करने का? 25 टू 30,000। तो ये मार्जिन आपको लगा। तो टेक्निकली आप देखें तो ये आपने ऑप्शंस से बेटर ट्रेड वहाँ पे ले लिया, क्योंकि ऑप्शंस में जैसे मैंने बैंक निफ्टी का बताया कि 50 पॉइंट अगर मूवमेंट आप कैप्चर करते हो ऑप्शन प्रीमियम में, तो उसके लिए 100 पॉइंट इंडेक्स का मूवमेंट कैप्चर करना होगा। यस, पहले जो होता था कि आप भाई 30,000 रुपए में 10 लॉट खरीद लेते थे। अब तो वो चीज़ नहीं है। अब तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो इक्विटी में क्या हुआ कि सेफ पैसा बना एंड थोड़ा बहुत मूवमेंट आपने कैप्चर किया और आपका बन गया। अच्छा, प्रॉब्लम अपसाइड का नहीं है, प्रॉब्लम डाउनसाइड का है। डाउनसाइड एफएनओ में क्या होता है? सीधा 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 नीचे चला जाएगा। हमने जी। यहाँ पे मान लीजिए बाई करा, ये 1290 के बदले 1280 चला गया, तो ₹10 का लॉस हो गया। तो लॉस भी क्या हुआ? जो जो भी अमाउंट लॉस हुआ, उससे आपका कैपिटल पे कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं लगा। तो डाउनसाइड रिस्क इसमें प्रोटेक्टेड रहता है। अब अच्छा, काफ़ी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं जनरली एक सजेस्ट करता हूँ, और रेगुलरली मैं सजेस्ट करता हूँ ये चीज़, कि एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक होता है डेथ क्रॉसओवर। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेजेस लगा लीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, एंड स्टॉक्स का आप नोटिस करिए कि वो कब जा रहे हैं डेथ क्रॉसओवर में, डेथ क्रॉसओवर या गोल्डन क्रॉसओवर में। अगर वो डेथ क्रॉसओवर करने जा रहे हैं, तो आइडियली ये है कि आपको वो स्टॉक से मतलब बाइंग साइड में तो नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको हटाऊँ, ये 20 एंड 200 हटा देता हूँ, 50 एंड 200 छोड़ देता हूँ, ठीक है? अब ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं। डेथ क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है? 50 मूविंग एवरेज इज कटिंग 200 फ्रॉम अबव, एंड अपसाइड के लिए क्या होता है? गोल्डन क्रॉसओवर। वो क्या होता है? गोल्डन क्रॉसओवर होता है 50 मूविंग एवरेज इज कटिंग 200 मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो। अब हमारे रिलायंस का देखिए आप कि उसने गोल्डन क्रॉसओवर कब दिया था? दिसंबर 2024 में। उस समय ये 1200 के प्राइस के आसपास था। वहाँ से शूट करके ये प्राइस 15 मिनट तक गया था इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो कोई मान लीजिए अगर इक्विटी का स्विंग ट्रेडर है या एमटीएफ पे करता है लॉन्ग, या कोई इंट्राडे ट्रेडर है, उसको ये अपॉर्च्युनिटी एक अच्छा दिखती है गोल्डन क्रॉसओवर का पीरियड। अब ये गोल्डन क्रॉसओवर का एसएल क्या होता है? तो एसएल होता है इसमें जनरली कि आप 50 मूविंग एवरेज पे एसएल ले लीजिए। मान लीजिए वो एसएल ले रहा है तो भी 1430 प्राइस है। तो किसी ने 1200 पे एंट्री करी, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, एंड 1430 पे एग्जिट करा, तो 3 महीने के ड्यूरेशन में उसका रफली कितना बन गया? अराउंड 20% के आसपास बना। तो खराब थोड़ी होता है। बट वही चीज़ जब देखिए डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, अब किसी ने एग्जिट कर लिया। अब ये हो गया ट्रेडर वाला कांसेप्ट कि भाई जब डेथ क्रॉसओवर में स्टॉक है मतलब स्टॉक वीकनेस में है। अब आप नोटिस करिए ये बाउंस भी किया ना तो 50 ईएमए के पास रुक गया, क्योंकि डेथ क्रॉसओवर वाले लोगों का स्टॉप लॉस होगा 50 ईएमए। ठीक है? अब वो ऊपर भी आया तो फिर वहीं पे रुक गया एंड वापस नीचे आ गया। एंड अब ये देखिए कुछ दिन पहले का बॉटम भी ब्रेक कर रहा है। अब ये बॉटम ब्रेक करके हो सकता है फिर से डे लो तोड़े, जब डे लो तोड़ेगा तो फिर एक एंट्री बनती है। और कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंड में चल रहा है, तो उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू किए जा सकता है। सो से फॉर एग्जांपल ये अगर ये शॉर्ट साइड का ट्रेंड में चल रहा है, तो वापस से इसके लिए 10-20 रुपए गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कम पैसा बनता है लेकिन स्टेबल बनता है। पैनिक नहीं आता है इंसान का। ठीक है? तो ये चीज़, और इस तरह से ना एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। तो जी। वो चीज़ है। राइट। सो अगर किसी को बताना हो तो तकरीबन 2000 स्टॉक्स है बस एनएससी में। बीएससी के 5000 के आसपास मेरे ख्याल से नंबर था, शायद एक से 1-1.5 साल पहले। अभी तो एसएमईज एंड ऑल दैट पता नहीं कितना ही नंबर उनका बढ़ गया है। बट टोटल 7000 स्टॉक्स का बास्केट है।
बट अगर कहें तो मैक्सिमम थिनली ट्रेडेड हैं, डेली ट्रेडेड स्टॉक्स हार्डली 2000 ही होते हैं, जी, और वो भी 2000 स्टॉक्स जो ट्रेडेड है ना, उसमें भी ना कोई स्ट्रैटेजी बना के या कोई रूल बना के ट्रेड कर सके, उसके लिए समझ लीजिए आप टॉप 200 स्टॉक्स का बास्केट ही पकड़ना है, 200-300 स्टॉक्स का ही बास्केट पकड़ना है। बट हम लोग जो सोचते हैं ना कि जैसे मेरी भी एक जो इक्विटी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, जो एल्गो चलता है, जी, तो उसमें क्या है ना कि हमने लो बीटा स्टॉक्स को पकड़ के रखा है। लो बीटा स्टॉक्स का मतलब क्या हो गया? वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उसमें अननेसेसरी वोलेटिलिटी नहीं आएगी। तो वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हमारा मान लीजिए ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट हो रहा है तो वो प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, राइट? तो उस तरीके से होता है। right, right. So you just mentioned about your algo on this all equity thing. Can you वो तो चलिए वैसे कोई भी बना सकता है, जैसे मैंने मूविंग एवरेज का ही बताया। कोई इंट्राडे में भी सिंपल सा, जैसे मैं चार्ट्स को फिर से एक बार शेयर करता हूँ। मान लीजिए कोई इंट्राडे में ही अगर बनाना चाहे, ठीक है? तो वो क्या कर सकता है कि मान लीजिए हमने तो ये डेली टाइम फ्रेम रखा है, राइट? Hmm, कोई इंट्राडे में अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहे तो ये बना सकता है कि भाई मैं ये रूल फॉलो करूँगा कि मेरा अगर कोई स्टॉक मान लीजिए ब्रेकडाउन में है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ब्रेकडाउन में चल रहा है रिलायंस। एक ये एग्ज़ाम्पल जी, हुआ, अब मान लीजिए इसी के बदले किसी को एचडीएफसी देखना है, जिसने रिसेंटली ऐसे मूव करा। तो अगर एचडीएफसी बैंक में आप आए, तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, देखिए आप नोटिस करिए। इसने प्रीवियस डे का लो रेंज को तोड़ा, जी, प्रीवियस डे का लो रेंज यहाँ टूटा, समवेयर जी, ओवर हियर 1182 के पास, राइट? जब right. 1182 का रेंज यहाँ पे तोड़ा है, तो ये 5-6 रुपए का मूव आया है, फिर उसके बाद वापस ऊपर आ गया। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई एंट्री बनाया किसी ने, ठीक है? अब ये बना मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी मार्केट अभी क्लोज़ आप बना नहीं सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, बट प्रीवियस डे लो जैसे ही इसने तोड़ा, आपके लिए एंट्री एक बन गई। भले ही ये 5-6 रुपए ही ऊपर आया, नीचे आया। अगर आपका बुक आउट नहीं होता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट पे। वापस जब दोबारा तोड़ा है, री एंट्री आपने किया मान लीजिए, एंड उसके बाद देखिए आपको फॉलो थ्रू मिला है 10-12 रुपए का। जी, तो इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक्स चलते हैं, स्पेशली जैसे एचडीएफसी, ये सब तो चलिए बहुत स्टेबल स्टॉक्स हो गए, बट जैसे एचयूएल हो गया हमारा, या एशियन पेंट्स हो गया, ये सब कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसपे इंट्राडे में बड़े मूवमेंट्स मिलते हैं। वो सब में जी, आपने लगा लिया लॉजिक, इंट्राडे हाई लो। अब देखिए इंट्राडे हाई लो मार्क करना कोई बहुत टफ तो है नहीं, ये प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का लो था, आपने मार्क कर लिया और आपने ऐसे कर लिया। हाँ, प्रॉब्लम ये आता है कि इतना स्टॉक का बास्केट में आप सर्च कैसे करें? तो उसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले से पैरामीटर सेट कर देते हैं, उसमें से वो स्टॉक्स पे ट्रेड अपना लेता है, जिस तरीके से उसको लगे, तो अपना ट्रेड्स लेता है सिस्टम। बट लेकिन मैनुअली भी कोई करना चाहे कि भाई मैंने 5 स्टॉक का बास्केट आइडेंटिफाई कर लिया है और मैंने रूल लगा दिया कि ये हाई, ये लो है, जिसमें से जो ब्रेक होगा मैं ट्रेड कर लूँगा। तो ठीक है, आपको जिसमें कम्फर्ट है, आप कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने बना लिया, 4 बैंकिंग का, 4 से इसका बना दिया हमने आईटी का। अब हमको हुँ, जो दिखता है भाई हम उसके हिसाब से करेंगे। मान लीजिए स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, अचानक से किसी में दिखा कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसमें हमने एंट्री बना ली। यस, ये चीज़ मैनुअली जब आप करते हैं तो फिर आपको थोड़ा-सा पेन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई एल्गो ही ज़बरदस्ती करे। अब एक चीज़ मैं आपको बस एचडीएफसी में एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा। मैं हमेशा ना मूविंग एवरेजेस के बारे में सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करिए, इसने मूविंग एवरेजेस ने अपने पैटर्न को चेंज करा और ये ना कंप्लीट बियरिश ट्रेंड का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। और ये आप हर जगह यूज़ कर पाएँगे। मतलब कोई भी स्टॉक में, कोई भी कमोडिटी में, कहीं भी कर पाएँगे, इंडेक्स में भी कर पाएँगे। अगर स्टैकिंग मार्केट का ऐसा है कि 20 मूविंग एवरेज नीचे है, 50 उसके ऊपर, 100 उसके ऊपर और 200 उसके ऊपर, मतलब मार्केट कंप्लीट बियरिश ज़ोन में जा चुका है। अब आप नोटिस करिए वो 1860 से वो ज़ोन पे है एंड डेली वो डे लो तोड़ रहा है, मूवमेंट मिल रहा है, डे लो तोड़ रहा है, मूवमेंट मिल रहा है। कल थोड़ा स्टेबल था, आज फिर तोड़ा है, फिर मूवमेंट मिला है। जब तक ये पैटर्न रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स इन द सेंस कि 20 50 के ऊपर चला जाए, 50 100 के नीचे आ जाए, सॉरी 50 100 50 के नीचे आ जाए एंड 200 100 के नीचे आ जाए, तब तक ये पैटर्न रिवर्स ना हो जाए, मतलब ये जिस ऑर्डर में चल रहा है ये ऑर्डर रिवर्स ना हो जाए, तब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि फँस हम जाते हैं जब हम इसको मैनुअली वगैरह करते हैं तो वो चीज़। लेकिन येस, आप 2-4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं अपने ग्रुप में भी डेली 5-6 स्टॉक्स के रेंज देता हूँ, कि आप चाहें तो इस तरीके से ये रेंज के बाद ये स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो आपको भी वैसे आइडेंटिफाई करना होगा, फिगर आउट करना होगा, बनाना होगा। अब रहा ये सब, जब हम ऑटोमेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम 2-4 स्टॉक्स पे नहीं देखते हैं, हम फिर 400-500 स्टॉक्स के बास्केट पे देख लेते हैं, कि भाई उसमें से जिसमें मिल जाए। क्योंकि अगर हम आँख से देख रहे हैं तो 10-12 से ज़्यादा कितना देखेंगे?
बट जब हम बास्केट्स में देखते हैं तो हम 50-60 स्टॉक्स का बास्केट को ही हमने डाल दिया, भाई इसमें से जिसमें हो जाए वो हो जाए। तो जब आदमी आगे बढ़ जाता है, ऑटोमेशन में चला जाता है, तो उस हिसाब से। राइट, राइट। सो जब सर ये ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स भी है जिसमें मैं आपको एल्गो के ऊपर समझा सकता हूँ। बट जस्ट टू स्टार्ट विथ, आई थिंक ये एल्गो मेरे ख्याल से 6 नवंबर को लॉन्च हुआ था। टुडे इज 28 ऑफ दिसंबर। एंड इन इस बीच के स्पैन में तकरीबन 26 ट्रेडिंग सेशंस के आसपास आए होंगे और इस एल्गो ने ऑलरेडी 21% के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है ये। और इसमें जो मिनिमम कैपिटल मनीष सर ने रिक्वेस्ट किया था वो बस 50,000 का है। उसमें वो 6 स्टॉक्स में वो ट्रेड ले सकता है। सो हमें कभी कभार लगता है कि 50,000 अब जब हम बोलते हैं ना तो इसमें रिटर्न क्या ही मिलेगा। सो इट्स लाइक वो 50,000 जो है, 50,000 में आप MIS का ऑर्डर अगर लगाते हो तो आपका 5x का जो मार्जिन है वो उसमें आपको एलोकेट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये 50,000 का मार्जिन है वो 2.5 लाख के वर्थ बन जाता है। सो मैं इससे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जो हम क्रिप्टो की बात करते हैं ना, सॉरी, जब हम ये एल्गोस की बात करते हैं ना, तो इसमें एग्जैक्टली यहाँ पर मनीष सर ने इनकी तकरीबन अभी तक 3 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। और इसके बाद इट्स नॉट जस्ट इट, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आने वाली है, बट जिसमें सबसे मेन हाईलाइट है जो कि हमारा सबसे टॉप परफॉर्मिंग है, दैट इज इक्विटी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। इसमें जो आपका मिनिमम कैपिटल है वो बस आपके अकाउंट में आपको 50,000 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, ये तकरीबन एक साथ 6 स्टॉक्स में एंट्री ले सकता है। 6 से ज्यादा नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ द कैपिटल कंस्टेंट अगेन। सो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में कुछ मतलब ज्यादा सी, इसमें मल्टीपल ब्रोकर सपोर्ट होते हैं। जब मनीष सर ने लास्ट एल्गो लॉन्च किया था वो बस टिक्स ब्रोकिंग पे था। सो वहां पर बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम ब्रोकिंग का मतलब पूरे ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट नहीं हो सकते, वहां पर पूरा हम अपना हमारा प्लेज जो भी होल्डिंग होता है या फिर हमारी एक जो आदत बन जाती है वो भी हम बस एक ब्रोकर के लिए चेंज नहीं कर सकते। एंड देन मनीष सर केम अप विद द सॉल्यूशन कि यार चलिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा लॉन्च कर लेते हैं जहां पर वो हम सारे ब्रोकर्स को यहाँ पर एक्सेस दे पाए। अगर इसमें हम ब्रोकर देखते हैं तो तकरीबन 15 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ब्रोकर्स अवेलेबल है। आप अगर देखोगे तो इतने सारे ब्रोकर्स का यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिलता है। इनमें से आप चाहे जो भी ब्रोकर चूज कीजिए, यहाँ पर आप एक्सचेंजेस चूज कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पर जो भी आपकी हेल्प चाहिए, जो भी चाहिए, यहाँ पर नीचे कोने में बटन दिया हुआ है व्हाट्सएप का, यहाँ पर एक नीचे और चैटबॉट का बटन है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए किसी को धन का कनेक्ट करना है तो यहाँ पर एक सेटअप इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। और इसके चार्जेस है वो मात्र 2,000 रुपए हुआ करते थे, जो कि वहां पर भी मनीष सर ने बोला कि इंट्रोडक्टरी ऑफर है। तो यहाँ पे अभी वो बस 50%, दैट इज ओनली 1,000 रुपीज में ही अभी ये एक मंथ का आपको पूरा का पूरा जो एल्गो ट्रेडिंग है वो पूरा ये प्लेटफॉर्म आपका संभाल लेगा। मतलब लिटरली फ्रॉम एंड टू एंड सोल्यूशन, right, it will take entries from 9:15 and it will until it squares off, like until the market closes, everything will be handled by the single platform। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज 10 के आसपास स्ट्रैटेजीज मिलती है और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आने वाली है। 15+ ब्रोकर्स का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो भी छोटा है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो उस लिंक से आप अगर साइन अप करते हो तो आपको वो 50% का जो ऑफर है वो आपका 50% का ऑफर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर वॉलेट में जाना है और यहाँ पर आप 850 रुपीज आपको क्रेडिट करने हैं, जो ऑब्वियसली विथ GST वो 1,000 रुपए के आसपास बन जाते हैं। आप यहाँ से सिंपली पे करोगे, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके और 1,000 रुपए इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद सीधे बस यहाँ पर जहां पर यू आर अ प्रो मेंबर लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहां से आप सीधे प्रो मेंबर बन सकते हो और सारी स्ट्रैटेजीज एक्सेस कर सकते हो इन एनी ब्रोकर यू वांट। आपको 4 ब्रोकर कनेक्ट करने हैं, आप 4 ब्रोकर कनेक्ट करके अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग ब्रोकर में चलाइए। एंड यहाँ पे हर चीज मतलब इतनी बारीकाई से देखी गई है, जैसे कि इक्विटी का स्ट्रैटेजी है, इस इक्विटी के स्ट्रैटेजी में यहाँ पर तो आप चाहें तो अपना स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी चाहें तो इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी जी, इसमें अलाउड है, तो आप खुद से भी आप बना सिंपली सकते हैं। इस विजार्ड में जाके आप यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट बस कीजिए हम कि लोग चलिए जैसे आपको, टेम्पलेट्स भी बहुत सारे हैं। जी, आपको अगर स्ट्रैंगल करना है तो आप स्ट्रैंगल कीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं मल्टीपल कि किस तरीके से करंट वीक में, करंट मंथ में एटीएम का करना है
या फिर आपको किस तरीके से करना है, प्रीमियम इतना करना है। मान लो आपको बस 20 रुपए का प्रीमियम बेचना है हर दिन, तो यहाँ पर प्रीमियम के ऑप्शंस है। आपको डेल्टा के हिसाब से बेचना है, आपको डेल्टा का ऑप्शन है। आपको फ्यूचर्स के हिसाब से बेचना है, आपको फ्यूचर्स का यहाँ पर ऑप्शन है। आप ओटीएम जितना जाना चाहते हो आप जा सकते हो। करंट वीक है, नेक्स्ट वीक है, करंट मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, आगे सीईटी सब परसेंटेज कुछ। पे लगाना है, बॉन्ड्स पे लगाना है, सब चीज आप कर सकते हो यहाँ पे। जी। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट करंटली जहाँ पर आपको एल्गो सर्विस जो है वो बेस्ट आपको मिलेगी। ऑप्शंस में कैसा है कि रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा ना प्रॉब्लम आ जा रहा है लोगों के ग्रीड एंड वो मैनेजमेंट का, इमोशनल मैनेजमेंट का। मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का, सिखाने का, बट इवेंचुअली मेरे को ये रिजल्ट समझ में आया कि लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। सो उसका बेटर फॉर्म ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिया जाए। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर आप चेंज कर देंगे ना तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। जैसे ही डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, फिर ठीक है ना, वहाँ पे फिर वो दिक्कत नहीं आएगी जो अभी दिक्कत करेंटली दिख रही है कि भाई आपने बाइंग कर लिया, लॉस हो गया, अब लॉस आपसे बुक नहीं हो रहा है। अब इक्विटी इंट्राडे में कितने स्टॉक्स को आपने देखा है कि भाई वो 20% नीचे ही खुल गया, फिर उसमें एंट्री नहीं बनाए ना फिर। राइट। हम बात भी हम क्यों कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजी से आप लो बीटा स्टॉक में बनाओ, क्योंकि लो बीटा स्टॉक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत कम देते हैं। जब देंगे तो अच्छा मूव देंगे, वो ट्रेड करना है अपने को। तो हम लोग कोई भी चीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि भाई जो भी है आपको बनाना है, मतलब आप कोई भी एक रूल बना लीजिए। पहले मेरी एक स्ट्रेटेजी चलती थी 2017-18 के समय, वो मूविंग एवरेज बेस्ड थी। सिंपल मूविंग एवरेज पे अगर 10 मूविंग एवरेज नीचे से 50 मूविंग एवरेज कट कर रहा है या ऊपर से कट कर रहा है, तो वो उसी हिसाब से शॉर्ट या लॉन्ग करता था। उस समय तो इतना टेक एफिशिएंट भी नहीं थे हम लोग, फिर भी वो अच्छी वर्क करती थी उस साल वो स्ट्रैटेजी। क्योंकि 17-18 का आप लोगों को ध्यान होगा, उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत अच्छा रन चल रहा था। तो वो रन में वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती थी। जब भी ऐसे में क्रॉसओवर, मैं हमेशा से बियर नहीं रहा हूँ, कभी अभी ऑफ ट्रेड बियर बना हूँ। तो वो क्या होता था कि सिंपल मूविंग एवरेज नीचे 10 मूविंग एवरेज 50 कट करा, इंट्राडे में ही हमने इक्विटी लॉन्ग करा, और उस समय 10x भी लेवरेज मिलते थे। अब तो चलिए कम हो गया है, बट इंट्राडे स्टॉक्स में भी 10x लेवरेज मिल जाते थे। तो उसमें आपने लेवरेज ले लिया, यूज किया उसको, एंड कैश स्विंग में अच्छा बन जाता था। तो फिर आदमी क्यों दिमाग लगाए ऑप्शंस में अगर उतना अच्छा बन जाए तो। बट हाँ, चूंकि ऑप्शंस भी करना है तो आप स्ट्रैटेजी बेस्ड करिए, आपको स्ट्रैंगल सैडल ये सब स्ट्रैटेजी बेस्ड करिए, उसमें फिर भी सर्वाइवल है। बट अगर आप करने लगेंगे वही कि भाई यहाँ मन कर रहा है सी खरीद लें, यहाँ मन कर रहा है पी खरीद लें। अब देखिए ना, लोग आज मार्केट ट्रेंड को देख के शॉर्ट्स कैरी करके गए होंगे, राइट? यूएस मार्केट देख लीजिए, अब वो 2 दिन उनको नींद नहीं आएगी। ट्रू सर, वेरी ट्रू। बट यूएस मार्केट कल भी ऊपर था, हमारा फिर भी नीचे गिरा था, तो इतना मत सोचिए। यूएस मार्केट लगातार 2-3 दिन गिरता है, उसके बाद फिर वो करता है। अपने उससे नहीं कोरिलेटेड है, हम लोग का अलग ही रीजन है। बट जो भी है, हमारा मार्केट भी 200 डेमा पे है। अब 200 डेमा पे हम सपोर्ट अगर ले लिए तो यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो ये सब थोड़ा बहुत सोच समझ के जजमेंट करना चाहिए, ना कि ऐसा कि भाई नींद ही खराब हो जाए। एंड हम जब ये एल्गोज और ऑटोमेशन की बात इसलिए करते हैं कि भाई लोग सुधरें, लेकिन फिर भी लोग सुधरते नहीं, तो क्या करें। नेक्स्ट मंथ में एक बैंक निफ्टी मंथली का एक स्ट्रेटेजी रोल आउट करूंगा। वो स्टेबल स्ट्रेटेजी है, मतलब धीरे धीरे अपने ठीक ठाक पैसा बन जाए, वैसी स्ट्रेटेजी है वो। तो देखते हैं कि लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें वर्कआउट करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग कि और सभी से क्या अपडेट आता है, क्योंकि हम तो कुछ भी रन कर लेते हैं, कुछ भी एडिट कर लेते हैं, बट व्यूअर्स उतना नहीं कर पाएंगे ना, राइट? तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि सेबी से क्लैरिटी थोड़ा सा और ज्यादा आ जाएगा, उसके बाद फिर अपने रोल आउट करते हैं एंड कुछ अच्छा बनाएंगे वहां पे फिर। Right. So one last time, don't forget to sign up. You have just 50% discount running currently. सबसे इंटरेस्टिंग, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हैं, आपको अच्छा हेल्प करेगा, बट साइन अप कर लीजिए एटलीस्ट जाके ना। वहां पे बाकी जो स्ट्रेटजीज चल रही है ना, उनका लाइव परफॉर्मेंसेस देखिए कम से कम डेली बेसिस पे, तो आपको आपको पता हर लगता दिन का राइट। सॉरी सर, है। बोलिए। नहीं, वही बोल रहा था मैं कि आप एटलीस्ट बाकी का परफॉर्मेंसेस देखिए। आपको नहीं जमता है मत करिएगा, लेकिन परफॉर्मेंस देखने में तो आपका घर से कुछ नहीं जा रहा है ना। बाकी का परफॉर्मेंस देखिए, जो आपको जमेगा वो कर लीजिएगा। राइट। सो यहाँ पर बेसिकली आप एक बार साइन अप कर लोगे विदाउट इवन सब्सक्राइबिंग, आपको इसका परफॉर्मेंस जो है हर दिन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो आप यहाँ पर सिंपली जैसे डैशबोर्ड में आओगे, सो डैशबोर्ड में आते हैं यहाँ पर एक लाइव डेमो है जहाँ पर ये 24 घंटे में जब भी मार्केट खुलता है
और जैसे भी जो भी डिप्लॉयमेंट्स होती है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाती है। आप यहाँ पर हर दिन आके P&L चेक कर सकते हैं। आप इसका इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। आपको कुछ डाउट हो, वी आर ऑलवेज देयर। And with this, I think let's end this night here. The podcast was very great. Sir, आपका wisdom, आपका जो knowledge है उसके सामने हर बार हम वही तारीफ करते हैं। This was once again one of the greatest sessions that I have had. Equity trading recently मैंने पूरा अपना जो focus है वो भी पूरा equity trading पे किया हुआ है. So I have loved this session personally as well. I hope the audience also enjoyed. I hope that the algo will help each and every one of us here. In any way possible, आपका capital size चाहे जितना भी हो, it's very easier for you to deploy this and just check for a month, and then probably you can take with like how much more capital you would like to deploy here. So thank you everyone for joining us tonight here. Wish you all very good night. क्रिसमस भी आ रहा है तो मेरी क्रिसमस भी। अगले हफ्ते वापस से मिलते हैं, जैसे मनीष सर ने बोला और एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी रिलीज करेंगे। स्ट्रैंगल रहेगा अगली बार। सो लेट्स होप कि तब तक अपना सब कुछ जो मार्केट है वो हल्का सा सेटल से ही हो जाए। थोड़ी सी जो वोलेटिलिटी है वो कम रहेगी तो शायद हम सब थोड़ा सा और ज्यादा खुश रह पाएंगे। इसी के साथ गुड नाइट वंस अगेन। थैंक यू मनीष सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। Thank you everyone.